ओएस्टेट के लिए जो भी प्रिपेयर हो रहे हैं उनके लिए 15 क्वेश्चंस हैं। 15 में से कितने क्वेश्चंस ठीक हुए कमेंट में बताइएगा। लेखक छठ में पके ठेकुए किनसे लेकर कुतर कुतर कर खा रहे थे? किस टॉपिक के लेखक? रजिया। ठीक है। ऑप्शन चाची, माँ, मौसी, भाभी। सही उत्तर क्या होगा? मौसी। ठीक है। लेखक छठ में पके ठेकुए मौसी से लेकर कुतर कुतर कर खा रहे थे, क्योंकि उनकी मम्मी नहीं थी तो मौसी ही उनको पाल पोस रही थी। बोलने में अष्टावक्र साधारण आदमी के अनुपात से कितना अधिक समय लेता था? तिगुना, चौगुना, दोगुना, एक गुना। सही उत्तर होगा तिगुना। ठीक है। बोलने में अष्टावक्र साधारण आदमी के अनुपात से तिगुना अधिक समय लेता था और इसीलिए उसकी आवाज़ को प्लुत स्वर भी कहा गया है। किसके आसपास कोई छायादार पेड़ ना था? राही, मधुलिका, बटोही, मजदूरनी। सही उत्तर होगा मजदूरनी। ये क्वेश्चन तोड़ती पत्थर कविता से है। मजदूरनी के पास आसपास कोई भी छायादार पेड़ ना था, ठीक है, जिसके तले वो बैठ सके, विश्राम ले सके। रुई के समान क्या जल रही थी? हृदय, धूप, मन, भू। सही उत्तर होगा भू। ये क्वेश्चन भी तोड़ती पत्थर से है। धूप इतनी तेज थी कि जो भू है, धरती है, वो रुई के समान जल रही थी। देहरी और चौखट किसको छोड़कर चले गए थे? मवेशी, बरामदा, घर, सावक। सही उत्तर होगा घर। ये क्वेश्चन अकाल में दूब, ठीक है, उस कविता से है। देहरी घरों को छोड़कर देहरी और चौखट न जाने कहाँ चले गए थे। किसका जीवन विषन्न और निर्जीव पड़ा है? मानव, मृत्यु, जग, ताज। सही उत्तर होगा जग। ताज कविता से क्वेश्चन है। जग का जीवन विषन्न और निर्जीव पड़ा है। किसके अधर मधुर थे? संध्या सुंदरी, कोकिल, प्रथम रश्मि, मुमताज। सही उत्तर होगा संध्या सुंदरी। संध्या सुंदरी के अधर मधुर थे और उनमें कोई हास विलास नहीं था। ठीक है। कीर्ति रश्मियों का अर्थ क्या है? सूर्य किरण, अतीत के वीर गाथाएं, अंधकार, रश्मियों का समाहार। असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य दाहसी। ये क्वेश्चन है हिमाद्री तुंग श्रृंग कविता से और उत्तर क्या होगा? अतीत के वीर गाथाएं। ठीक है। असंख्य कीर्ति रश्मियाँ यानी कि अतीत के जो भी वीर गाथाएं हैं उनको बोला गया है। पंखों के सुख में छिपकर कौन सोई थी? रंगीनी, तरुबासिनी, बाल विहंगिनी, अंतर्यामिनी। सही उत्तर होगा बाल विहंगिनी। पंखों के सुख में छिपकर बाल विहंगिनी सोई थी और क्वेश्चन है प्रथम रश्मि कविता से। रात्रि के अंधकार में खल निशिचर क्या रच रहे थे? किसकी रचना कर रहे थे? षड्यंत्र, विप्लव, युद्ध, चक्र। सही उत्तर होगा चक्र। रात्रि के अंधकार में खल निशिचर चक्र रच रहे थे और क्वेश्चन है प्रथम रश्मि कविता से। किसने पूरे विश्व में ज्ञान का प्रसार किया? बुद्धदेव, भरत, भारतवर्ष, मनु। सही उत्तर होगा भारतवर्ष। भारतवर्ष ने पूरे विश्व में ज्ञान का प्रसार किया। क्वेश्चन है भारतवर्ष कविता से। विषय प्रवेश किस सोपान में होता है? प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, पुनरावृत्ति। उत्तर होगा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन सोपान में विषय प्रवेश होता है।
बुझे हुए अलाव के सामने कौन कौन बैठे थे? हल्कू झबरा, चंपा बुद्धगुप्त, अरुण मधुलिका, घीसू माधव। सही उत्तर है घीसू माधव। बाप बेटा अलाव के सामने, बुझे हुए अलाव के सामने बैठे थे। कफन कहानी से क्वेश्चन है। ड्यास की अंधेरी रात में आकाश पर तारे ठिठुरते हुए मालूम होते थे। पूस, सावन, भादो, माघ। सही उत्तर होगा पूस। पूस की अंधेरी रात में आकाश पर तारे कैसे मालूम होते थे? ठिठुरते हुए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन है पूस की रात कहानी से। किसे एक नई वस्तु कोमलता का पता चला था? कोमलता एक नई वस्तु, ठीक है, इसका पता किसको चला था? चंद्रगुप्त, अरुण, बुद्धगुप्त, गजाधर बाबू। सही उत्तर है बुद्धगुप्त। बुद्धगुप्त को एक नई वस्तु कोमलता का पता चला था। आकाशदीप कहानी से क्वेश्चन है। अब आप लोग बताइए कि 15 क्वेश्चंस में से आपके कितने ठीक हुए।